हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे और अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आपको जानकारी है कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम के प्रैक्टिकल कंप्लीट हुए हैं और कॉपियाँ भी चेक हो चुकी हैं। उसका रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। और वाइवा लेते समय हमने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी लड़के दूसरे कॉलेज से हमारे यहाँ केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लेने आए, उनको केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज नहीं तैयार है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछ ली गई, वो भी नहीं आती है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, केमिस्ट्री की 2-3 ब्रांचेस के नाम पूछ लिया गया, वो भी नहीं क्लियर हो पाया। एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, इनकी डिस्कवरी किसने करी। तो ये बेसिक नॉलेज उनको नहीं पता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का आप बेनिफिट ज़रूर लेंगे और इसको आप नोट्स बना लेंगे और तैयार कर लेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब मैं आपको यहाँ पर एक टर्म एक्सप्लेन कर दूँ। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। वे सभी सब्सटेंस जिनका कुछ न कुछ मास हो और वो स्थान घेरती हों, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हों, उन सभी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, मोबाइल फ़ोन। क्लियर? तो जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनका कुछ ना कुछ मास हो, उन सभी को हम मैटर बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सनलाइट मैटर है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। पॉइंट है, हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री? लेवोसियर। फुल नाम है इनका एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। बहुत फास्ट देखेंगे सभी पॉइंट्स और आप नोट करते चलें इनको। हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया? इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे, प्रफुल्ल चंद्र राय। क्लियर? इसके बाद आप देखेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हमने 8 लिख रखी हैं और बहुत सारी होती हैं, तो ये बेसिक्स ही हैं जिनको आपको आना चाहिए। इनके बारे में नाम जरूर ध्यान रखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री। व्हाट इज एटम? इसको बोलते हैं परमाणु। एटम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स ए केमिकल एलिमेंट। क्लियर है ना? एन एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस दैट इज यूजुअली सराउंडेड बाई 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एग्जाम्पल है एटम के, हाइड्रोजन जिसका सिंबल H है, हीलियम He, ऑक्सीजन O, सोडियम Na, etc। अगर आपको 1 से लेकर के 118 तक सभी एलिमेंट्स के नेम और लर्निंग ट्रिक्स सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। पीरियडिक टेबल आपको बना करके बताया गया है, पीरियडिक टेबल कैसे बनाएंगे उसको भी आप देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे कि पीरियडिक टेबल कैसे बनाएंगे आप। क्लियर है? तो आप वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, एटम ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस में कौन कौन आती हैं मैं आपको बता दूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। रेडॉन जिसकी डिस्कवरी की थी डॉर्न ने। ठीक, रेडॉन डिस्कवर्ड बाय डॉर्न। इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसका यूज किस में करते हैं? कीमोथेरेपी में इसका यूज किया जाता है। अब एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पर सिंबल लिखा गया है एक्स, यहाँ पर मान लिया गया है एक्स क्या है? सिंबल ऑफ एटम। और ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए डिनोट करता है मास नंबर को, जिसको हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। और जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। और बी इस जगह पर क्या मेंशन किया जाता है? आपको पता है कि चार्ज मेंशन किया जाता है। और ए क्या इंडिकेट करता है? ए इंडिकेट करता है एटॉमिसिटी। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो मैं आपको बता दूं, एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब सिंबल क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के? इलेक्ट्रॉन का सिंबल स्मॉल ई और इस पर 1 नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का सिंबल स्मॉल पी, इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, स्मॉल एन लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिख रखा है कि इनकी डिस्कवरी किसने की? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे
अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन्होंने डिस्कवरी करी थी प्रोटॉन की, और जेम्स चैडविक इन्होंने डिस्कवरी करी थी न्यूट्रॉन की, और जे थॉमसन इन्होंने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन्स की। लर्निंग ट्रिक हमने लिख रखा है जिससे कि आप लॉन्ग टाइम तक भूलेंगे नहीं, कैसे ध्यान रखेंगे। तो लर्निंग ट्रिक क्या है? ईंट पर नाचे, है ना, बहुत बड़े कलाकार थे, ईंट पर नाच दिए। ईंट यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को ई क्या मीन्स रिप्रेजेंट करेगा, ई डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन को, और टा यहाँ पर डिनोट करता है थॉमसन जिसको थॉमसन बोलेंगे आप, और पा डिनोट करेगा प्रोटॉन को, आर से यहाँ पर रदरफोर्ड हो जाएगा, और ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, जा से हो जाएगा चैडविक। आई होप ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी और लॉन्ग टाइम तक आप इसको ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आप सिंपली ध्यान रखिए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है किसी एलिमेंट के एक एटम में। अब यहाँ पर हमने नोट लिख रखा है इन न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, और उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कंडीशन ध्यान रखना कब है? न्यूट्रल स्टेट में, जब उस पर कोई चार्ज ना हो। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो मैं आपको बता दूं इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स 1 होते हैं, और प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 1 प्रोटॉन होते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 होते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं? 0 होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है इन आयनिक स्टेट। आयनिक स्टेट में क्या होता है? आयनिक फॉर्म में मीन्स ये फॉर्म कर सकता है पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा तो उसमें अब इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन आप ध्यान रखेंगे कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रल स्टेट में एटॉमिक नंबर के इक्वल प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनिक फॉर्म में जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन लिख रखा है जो कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन पूछ लो तो बता नहीं पाते हैं यहाँ पर। वाई इज एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों? तो मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होंगे उतने चार्ज यहाँ पर प्रोटॉन है, क्योंकि नंबर सेम रहेंगे तो चार्ज कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना? ओवरऑल चार्ज ऑफ एन एटम इज 0। इसके बाद देखेंगे मॉलिक्यूल की डेफिनेशन कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, ये एक एटम हाइड्रोजन का है और एक दूसरा एटम हाइड्रोजन का है। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 1 वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा? जब 2 एटम ऑक्सीजन के कंबाइन करेंगे। 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा? जब 2 नाइट्रोजन एटम कंबाइन करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आप सीखने चल रहे हैं न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमें हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होता है? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट होती हैं जिनको शेल बोला जाता है या एनर्जी लेवल बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए यहाँ पर एक ही सेल होगी और इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है ना? और इसके बाद मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस बनाएंगे और इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट बनाएंगे, और यहाँ पर इसके सर्कुलर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है और यहाँ पर हीलियम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होंगे। सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 आपको बताए गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूक्लियस में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। क्लियर, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इसके बाद हम आपको बता दें न्यूक्लियस क्या होता है, डेफिनीशन, एटॉमिक न्यूक्लियस भी इसको बोलेंगे। द एटॉमिक न्यूक्लियस इज द स्मॉल dense region consisting of protons and neutrons at the center of an atom। और मैं आपको बता दूं एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आप ये ध्यान रखेंगे रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखे होंगे। 9th से लेकर के 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूरा केमिस्ट्री पढ़ डालते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं आती है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, इनकी डिस्कवरी किसने करी थी, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों होता है, तो ये सब आपको आनी चाहिए। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमने आपको बता दिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है और इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो ये भी आप इनको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।